Precious students, Assalamu alaikum. In today's lesson, I am going to teach you about transforming of active voice into passive voice of present indefinite tense. Students, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप ऐसे लिख रहे होते हो या लेटर लिख रहे होते हो या कोई ईमेल और उसके अलावा कोई भी ड्राफ्ट आप इंग्लिश राइटिंग में लिख रहे होते हो तो एक्टिव वॉइस के साथ साथ आपको पैसिव वॉइस को भी यूज़ करने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। एज आप जैसे भी एक्टिव वॉइस कोई भी सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर आपको अगर कोई डिफिकल्टी फील हो रही है उसको अप्लाई करने में तो आप एनी टाइम स्टोरी राइटिंग में और एसे में और किसी भी जगह उसका पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करके आप सेंटेंस भी एक अच्छा सेंटेंस भी बना सकते हो और आप उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत इजी होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर कोई टेंस में रेगुलर एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस नहीं मिल रहा तो आप उसको पैसिव वॉइस के अंदर शिफ्ट कर लो। तो आज और ये इस सेंस में भी होता है कि इसके अंदर हमेशा आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें याद रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैसिव वॉइस जब भी आप कभी किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमेशा वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। V3 आप हमेशा यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट पार्टिसिपल आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हो जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हो। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो आप हमेशा अगर तो आप इसको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमेशा आपको इसके अंदर जो भी ज़्यादातर सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएंगे वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर होंगे, क्योंकि उर्दू का कोई ख़ास स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास नहीं। हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर उसका बिल्कुल एग्जैक्टली वर्जन या उसको उस कंटेंट में आप उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करना आपको बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कोई भी इसके अंदर जब आप एक्टिव वॉइस से लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। He eats an apple, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हम जो यूज इसके साथ करेंगे वो इज एम एंड आर को यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास आता है कि ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आर्टिकल और ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा और इसका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाएगा और ईट्स की जगह आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इसमें इस एम या आर इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से आप चेंज करेंगे। जैसे कि एन एप्पल इज ईटन, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। अगर स्टूडेंट्स अब ये देखें कि आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया, अगर आप इसको अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करें तो ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, एन एप्पल इज ईटन बाय ही की जगह आप ऑब्जेक्ट में इसको हिम बोलेंगे। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, यानी कि उससे एक
एप्पल खाया जाता है मीन्स अगर आप इस जगह पे ये यूज करेंगे कि उसके हाथों एक एप्पल खाया जाता है, या आप उसको इस सेंस में बोलेंगे कि उसके वो एप्पल खाता है बाय हिम। तो इसमें अगर आप उर्दू स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बाय एग्जैक्ट, या आप उसके जरिए एप्पल खाया जाता है, आप इसको कई सेंस के अंदर लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट बाय वर्ड इसकी अगर मीनिंग्स में देखेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली इंग्लिश के अंदर इसी तरह से आपको ज़हन नशीन करना होगा, जो कि आपको फ्यूचर में भी कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। और पैसिव वॉइस को यूज करने के लिए बेसिकली एक तो इसमें रीजन ये है कि आप अगर तो आपको एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन आपको मालूम ही नहीं है, तो आप उसकी जगह पैसिव वॉइस में बाय के स्ट्रक्चर के बगैर इसको यूज करेंगे और जस्ट आप उसमें ये करेंगे कि एन एप्पल इज ईटन और एप्पल्स आर ईटन, ये भी आप इसमें यानी कि कर सकते हैं। और आप बाय हिम, लेकिन उसमें यह है कि उसमें एक दो तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसके अंदर या तो आपको सब्जेक्ट का मालूम ही नहीं, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट का मालूम ही नहीं तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। तो लिहाजा जिस सब्जेक्ट का आपको मालूम ही नहीं तो उसके अंदर आपको बाय हिम और बाय हर और बाय मी उसमें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको मालूम नहीं है। और अगर आपको सब्जेक्ट मालूम है और इंग्लिश का एक सेंटेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह दिया गया है कि ही ईट्स एन एप्पल, तो आपको 100% इसको एन एप्पल इज ईटन बाय हिम ही लिखना पड़ेगा। आप ये कभी भी नहीं कह सकते हो कि मैं इसके सब्जेक्ट खुद ब खुद से रिमूव कर दूं, तो ये ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो, आप एक लेटर लिख रहे हो और आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसके अंदर जो एजेंट है वो उसका जिक्र नहीं करना चाहते हो और जस्ट रिसीवर का जिक्र करना चाहते हो, तो आप जो है कहते हैं उसके अंदर वो इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपको 100% उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, अगर एक्टिव वॉइस इस तरह दिया जाता है तो आपको पैसिव वॉइस में ये इस तरह लिखा होगा। इसका स्टूडेंट्स नेगेटिव बनाना भी नहायत ही आसान है और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसके नेगेटिव के अंदर जस्ट एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय हिम, इसके बाद आप जस्ट नॉट का इजाफा कर देते हो कि नेगेटिव में जस्ट आपने इसके बाद नॉट का इजाफा कर दिया। और इसी तरह अगर आप इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहते हो तो वो भी नहायत इजी है। आपने जस्ट इज को बाहर इज एन एप्पल ईटन बाय हिम, और अगर इसी में आप नॉट का भी और इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव यूज करना चाहते हो तो आप इसको लिखोगे इज एन एप्पल नॉट ईटन बाय हिम। और स्टूडेंट्स यहाँ फिर आप इसके अंदर इसका यूज पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का एक तो आपको ये हो गया कि आपको सब्जेक्ट का मालूम ही नहीं तो आप जस्ट लिखते हो, उसमें आप लिख देते हो कि समवन kicks the फुटबॉल। तो इसमें अगर आपको समवन यानी कि आपको मालूम भी नहीं और अगर आप इसको जस्ट पैसिव में करना चाहते हो तो आप लिखोगे द फुटबॉल, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा, तो द फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस यूज करेंगे आई के साथ एम, और आप आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। द फुटबॉल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय समवन, और अगर आप ये बाय समवन ना भी लिखो तो तब भी द फुटबॉल इज किक्ड, यानी कि आपको
नहीं मालूम है। और अगर आपको मालूम है कि ये एजेंट कौन है और रिसीवर कौन है, और आप अपनी एक राइटिंग लिख रहे हो, तो उसमें जस्ट आप उसको स्किप कर सकते हो कि आप अगर शो नहीं करना चाहते, खुद जान के नहीं शो करना चाहते कि मैं इसमें एजेंट का नाम यूज़ ना करूं और इसके अंदर मैं सब्जेक्ट को ना दिखाऊं, तो आप जो है कहते हैं उसके अलावा वो कर सकते हो। लेकिन जब भी वो मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। इसमें एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह की ये है, द टीचर स्लैप्स अकरम। टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो थप्पड़ लगाता है या चांटा लगाता है अकरम को। अकरम सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया आपका, उसके साथ आप इसका यूज करेंगे। अकरम इज, स्लैप की आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इज स्लैप्ड बाय द टीचर, यानी कि अकरम को थप्पड़ मारा जाता है टीचर के हाथों या टीचर के जरिए से। या आप ये सेंस, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि उर्दू के अंदर इसकी सेंस थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। अकरम इज नॉट स्लैप्ड बाय द टीचर, इसका अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो जस्ट आपने इसके बाद नॉट का इजाफा कर देना है। अकरम इज नॉट स्लैप्ड बाय द टीचर, अकरम को नहीं मारा जाता है उसके टीचर के हाथों, वो थप्पड़ नहीं खाता है। इज अकरम स्लैप्ड बाय द टीचर, और अगर इसका आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इज अकरम स्लैप्ड बाय द टीचर, क्या अकरम को थप्पड़ मारा जाता है टीचर के तवसत से या टीचर के जरिए। इज अकरम नॉट स्लैप्ड बाय द टीचर, और अगर ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इसमें है, तो इज अकरम नॉट स्लैप्ड बाय द टीचर, आप इस तरह इस स्ट्रक्चर में इसको यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह ये सेंटेंस आप देखें कि इसमें आई प्ले स्कॉश, मैं स्कॉश खेलता हूं। स्कॉश ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, स्कॉश इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्कॉश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, इज प्लेड बाय मी, आई की जगह यहां पर आप बाय मी, मुझसे स्कॉश खेली जाती है। यहां आप उसका सेंस देख लें उर्दू में कि स्कॉश खेली जाती है मेरे हाथों से, या मैं स्कॉश, जिस तरह के यहां पे आ रहा है कि मैं स्कॉश खेलता हूं, स्कॉश खेली जाती है मेरे से, यानी कि मेरे जरिए खेली जाती है, मैं स्कॉश खेलता हूं। इसमें अगर आप नेगेटिव करना चाहते हो तो स्कॉश इज नॉट प्लेड बाय मी, जस्ट इसके बाद आप नॉट का इजाफा कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म उस तरह रहेगी, बाकी सेंटेंस सेम। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इज स्कॉश प्लेड बाय मी, क्या स्कॉश मेरे जरिए, मेरे हाथों स्कॉश खेली जाती है। और अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस हैं तो फिर आप इज स्कॉश नॉट प्लेड बाय मी, क्या स्कॉश मेरे हाथों नहीं खेली जाती है या मुझसे नहीं खेली जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट आपने अगर तो आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपने हमेशा इसमें वर्ब थर्ड, यानी कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा आपने इज, एम, आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं। और अगर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश पार्ट में उन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है या आपके सेंटेंस के अंदर, तो आप उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके उसको इस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करोगे। यहाँ आप अगर उसको नहीं बताना चाहते सब्जेक्ट के बारे में, तो आप सब्जेक्ट के बगैर उसको अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे। और उसमें अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है सब्जेक्ट की इतनी, और आप नहीं बताना चाहते हो जस्ट, और कोई आपसे एग्जैक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस पूछा नहीं गया, तो आप अपनी राइटिंग कर रहे हो, तो आप उसमें जस्ट बेशक सब्जेक्ट को अगर नहीं शो करना चाहते तो आप उसमें बेशक उसको सब्जेक्ट को ना शो करो। और यहाँ सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो तो उसको भी आप उस वक्त उसमें ना शो करें। तो स्टूडेंट्स, बस ये आज के लेक्चर के लिए, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।